सालगिरह या किसी भी प्रकार का बधाई संदेश अब मात्र 299 रुपए में। आज ही संपर्क करें RJ रमझाजर में। हमारा नंबर है 9907756308 पर। जन्मदिन बधाई पर केक फ्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रमझाजर और मैं हूं पुखराज सिंह। खबर है राजनांदगांव के गंडई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति बरबसपुर का, जहां पर धान के उठाव को लेकर कोई भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। वहीं अब भी बहुत से किसानों का धान खरीदा जाना बाकी है, लेकिन विपणन केंद्र में जगह नहीं होने के कारण धान खरीदी में दिक्कतें सामने आ रही हैं। जिला राजनांदगांव के गंडई क्षेत्र अंतर्गत आने वाले सेवा सहकारी समिति बरबसपुर तथा सेवा सहकारी समिति धोंधा में इन दिनों परिवहन को लेकर कर्मचारी तथा किसान हो रहे हैं परेशान, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा धान खरीदी के लिए लिमिट की बाध्यता खत्म करने के बाद धान अधिक मात्रा में किसानों द्वारा लाने से समिति प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों को धान खरीदने में व धान रखने में हो रही है बहुत सारी परेशानी। हाँ जी, मैं समिति बरबसपुर से कंप्यूटर ऑपरेटर, चूँकि यहाँ पे विगत 10 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ पे जगह छोटी होने के कारण धान का जो स्थिति है वो बहुत गंभीर हो जाती है। जाम की स्थिति निर्मित हो जाती है। पिछले साल की अपेक्षा इस साल परिवहन हो ही नहीं पा रहा है, जिससे अभी जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। विक्की अग्रवाल यहाँ का परिवहन करता है, जिसको हम बोल के गाड़ी मंगवाते हैं, तो गाड़ी की भी स्थिति ऐसी है कि एक दिन में एक से छोटी गाड़ी भेजते हैं, 1 से 2 गाड़ी। अभी कम से कम सप्ताह दिन में 2-3 गाड़ी आई है। जब यहाँ पे 3000 बोरे कम से कम खरीदी हो जाती है और 6-7 कट्टा ही उगता है, 600-700 बोरा, तो इसमें जाम की स्थिति निर्मित हो गई है। बाकी किसानों को कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है, टोकन नियमित रूप से जारी किया जा रहा है और सभी किसान जो है सब संतुष्ट है अपने धान बेचने की स्थिति से। अभी तक हम लोग 13 तारीख तक खरीदी करने का वो बना चुके हैं, तब तक टारगेट में 13 तारीख तक खरीदी हो जाएगी। खरीदी बंद करना पड़ेगा, क्योंकि रखने के लिए व्यवस्था भी चाहिए। ज़्यादा धान खरीदी के लिए अभी व्यवस्था भी नहीं है, अपने एक डनेज भी लगाना पड़ता है, ऊपर तिरपाल भी ढकना पड़ता है। ज़्यादा धान रहेगा तो सुरक्षा व्यवस्था भी नहीं हो पाएगा, इसलिए धान खरीदी बंद करना पड़ेगा। धान को रखने के लिए जगह नहीं है, कभी ट्रांसपोर्टर द्वारा समय पर गाड़ी नहीं भेजने से धान को रखने में असुविधा तथा मौसम की कोई ठौर ठिकाना न रहने से धान खराब होने की स्थिति भी निर्मित हो जाती है। इसकी जानकारी समिति प्रबंधक द्वारा डीएम तथा उच्च अधिकारियों को दिया गया, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं परिवहनकर्ता विक्की अग्रवाल द्वारा समय पर गाड़ियां नहीं भेजने से तथा 1 से 2 गाड़ी ही भेजे जाने से गाड़ी भी छोटी होती है, जिससे धान अधिक मात्रा में नहीं ले जाया जा सकता है। इसके कारण समिति प्रबंधक व अन्य कर्मचारियों को धान को संग्रहण कर रखने में दिक्कतें आ रही हैं और किसानों को पर्याप्त रूप से टोकन जो है वितरण किया जा रहा है नियमानुसार। और बस यही दिक्कत है कि थोड़ी सी परिवहन हो जाती है तो सुचारू रूप से और धान होता। हम ऊपर में भी सर डीएमओ सर से भी बात किए हैं और बारदाने की कमी है, पुराने बारदाने नहीं है अपने पास, नए बारदाने की मांग की है। 30,000 नए बारदाने की आवश्यकता है अपने को और पुराने बारदात कम से कम 7 से 8 हज़ार चाहिए, जिसको निर्देश मिला है कि 1-2 दिन में बारदाने यहाँ पे पहुँच जाएगा करके। और बस वही दिक्कत आ रही है कि परिवहन की कमी बहुत ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में धान खरीदी बंद भी हो सकती है जब तक आगामी 2-4 दिन तक परिवहन नहीं हो पाएगा। तो धन्यवाद। इसकी जानकारी हम लोग ऊपर तक लिए हैं, कलेक्टर साहब को भी जानकारी है कि यहाँ धान जाम हुआ है। उसके बाद वो ट्रांसपोर्टर से भी बात की, ट्रांसपोर्टर 2-3 गाड़ी की भिजवाए थे, उसके बाद से फिर अभी और गाड़ी नहीं भिजवाए। ये जानकारी डीएमओ साहब को दी है और अपने हेड ऑफिस को भी जानकारी दी है। राजनांदगांव से पारसमणि भारती के साथ अजय साहू की रिपोर्ट, आरजे रमझाजर।